एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर गुड। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो उसे ही कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। भाई, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स मतलब मकसद, एक उद्देश्य। माइंड में एक जो एम डिसाइड होता है, उस एम को हम लोग ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। वैसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स होते हैं जो उसे अचीव करने होते हैं। उन गोल्स को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट्स towards which the activities of an organization are directed। ऐसे एंड रिजल्ट्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है। ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट मकसद क्या है? उसे क्या अचीव करना है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, सेल्स मैक्सिमाइज करनी है, सर्विसेज अच्छे से सोसाइटी को देनी है, सोसाइटी का सोशल वेलफेयर करना है। क्या उसका मकसद है, क्या उसका गोल है? उन्हीं गोल्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, स्कूल हो सकते हैं, स्कूल हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, फैक्ट्रीज हो सकती हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, आगे बढ़े, लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को पहचाने, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, प्रॉस्पेरिटी हासिल करे। यही एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो दीज ऑब्जेक्टिव्स फोकस ऑन प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इनका मकसद क्या है? कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो और ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉस्पेरिटी हासिल करे, लोग उसे पहचाने, बहुत उसका नाम हो, मस्त वो ग्रो करे। ये होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। बट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज सर्वाइवल, सेकंड इज प्रॉफिट एंड थर्ड इज ग्रोथ। ऑब्वियस सी बात है, कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ है, अभी अभी चालू ही हुआ है, एक स्कूल सेटअप हुआ है, तो फर्स्ट उसका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सर्वाइवल। भाई, अभी से वो ये नहीं सोच सकता कि भाई सेट होते ही वो पूरा फेमस हो जाए, सब लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को जानने लग जाए। नहीं, सबसे पहले उसे सर्वाइव करना पड़ेगा। इनफैक्ट हम लोग ये कहते हैं कि शुरुआत, अगर आपने किसी बिजनेस की शुरुआत करी है तो आप 1-1.5 साल ये अज्यूम ही मत करो आपको प्रॉफिट होगा। आप ये मान के चलो कि कम से कम आपने जो उसमें पैसा लगाया है, आपने जो कॉस्ट लगाई है, वो कॉस्ट तो आपकी रिकवर हो जाए, आप सर्वाइव तो कर पाओ। क्योंकि आपका नया बिजनेस है, ऑलरेडी इतने सारे लोग ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, मार्केट के अंदर हैं, तो उन लोगों के सामने आप सर्वाइव तो कर सको, आपको मतलब उस कंपटीशन को तो आप फेस कर सको। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है वो होता है सर्वाइवल, कि एटलीस्ट वो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव तो कर सके अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ में। ऐसा नहीं है कि बस वो खत्म ही हो जाए, चल ही ना पाए, एटलीस्ट वो सर्वाइव कर सके। चलो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर गया, बहुत अच्छी बात है। अब सर्वाइव करने के बाद में नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट। एक बार जब ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करने लग गया, 1-1.5 साल हो गई, तो उसका मकसद होता है प्रॉफिट अर्न करना, कि भाई कॉस्ट अपनी निकाल ली, जो पैसा लगाया था वो रिकवर हो गया, अब प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करे। तो सेकंड क्या हो गया? प्रॉफिट। थर्ड है ग्रोथ। अब जब एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट भी अर्न कर लेता है, आराम से सेटल हो गया, बढ़िया प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन सोचता है क्यों ना अब मेरी ग्रोथ हो, चलो मैं मेरे ही प्रोडक्ट के नाम के अंदर एक और प्रोडक्ट लॉन्च कर दूं, सेम नेम के अंडर एक और प्रोडक्ट मैं लेकर आऊं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स मैं मार्केट में निकालूं, डाइवर्सिफिकेशन हो, थोड़ा सा मेरे बिजनेस को और बढ़ाऊं, मतलब 1-2 मंजिल और खींच लूँ, कुछ नया प्रोडक्ट साथ में लगा लूँ। तो फिर वो क्या सोचता है? मेरे ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो? ग्रोथ हो, प्रॉस्पेरिटी हो। चलो अभी तक यहीं तक सीमित था, इसी पर्टिकुलर एरिया तक सीमित था, चलो भाई पूरे मतलब कंट्री में अपना नाम करूँ, कंट्री में नाम हो गया तो इंटरनेशनली अपने बिजनेस को आगे लेकर जाऊँ। तो ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वाइवल, कि कम से कम सर्वाइव तो कर सके शुरुआती दिनों में, उस कंपटीशन के आगे खत्म तो ना हो जाए बिजनेस। जब सरवाइव कर गया तो सेकंड बिजनेसमैन क्या सोचता है कि भाई अब मुझे प्रॉफिट हो। जब प्रॉफिट हो गया अच्छे से, तो वो सोचता है अब मेरा बिजनेस क्या करे? एक्सपेंड करे, मुझे क्या मिले? ग्रोथ मिले। सेकंड आते हैं हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, आपको पता है हर बिजनेस एक सोसाइटी में ऑपरेट करता है। बिजनेस क्या कर रहा है? सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहा है,
सोसाइटी को ही वो अपना प्रोडक्ट बना के बेच रहा है। अगर सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती तो वो अपना प्रोडक्ट बना के किससे बेचता, बेच ही नहीं सकता। तो सोसाइटी में ऑपरेट कर रहा है, सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहा है, सोसाइटी से ही उसको अपने एम्प्लॉयज मिल रहे हैं, जो ह्यूमन कैपिटल उसे मिल रही है, जो लेबर उसे मिल रही है, जो एम्प्लॉयज मिल रहे हैं वो सोसाइटी से मिल रहे हैं। तो भाई सोसाइटी के टूवर्ड्स क्या बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती होगी, बनती होगी। तो ये ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो वो सोसाइटी के लिए अचीव करना चाहता है, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। तो देखते हैं, दीज ऑब्जेक्टिव्स इन्वॉल्व कमिटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स द सोसाइटी। हर ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के टूवर्ड्स कुछ कमिटमेंट्स करता है कि भाई मैं सोसाइटी को अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट दूंगा, मैं सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूंगा, मैं सोसाइटी को ऐसी चीजें बनाऊंगा जिसकी सोसाइटी को जरूरत है, मैं एनवायरनमेंट को क्लीन रखूंगा। ये सब क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस सोसाइटी में ऑपरेट कर रहा है, सोसाइटी से हर चीज उसे मिल रही है, तो बेटर है ना वो भी सोसाइटी को कुछ दे, सोसाइटी के टूवर्ड्स एक उसका कंट्रीब्यूशन हो। तो देखिए हर बिजनेस के सोसाइटी के टूवर्ड्स कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट टू द सोसाइटी। सोसाइटी को अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट देना, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट सोसाइटी को देना, वो भी किस पर, रीजनेबल प्राइस पर। किस पर? रीजनेबल प्राइजेस पर। इस तरह से नहीं हो कि सोसाइटी को वो लूट ले, तो अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट सोसाइटी को दे, वो भी एक रीजनेबल प्राइस पर। सेकंड इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हर सोसाइटी का एक वीकर सेक्शन होता है। वीकर सेक्शन का मतलब है कि उनके पास में कुछ रिसोर्सेज की कमी है, कहीं ना कहीं वो सोशली थोड़े से पिछड़े रह गए, थोड़े से बैकवर्ड रह गए, तो उन लोगों को बेनिफिट दे, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे। थर्ड इज फाइनेंशियल सपोर्ट टू द सोसाइटी। सोसाइटी को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करें। और हम लोग बोल सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कुछ सिविक एक्टिविटीज होती हैं, जैसे पेड़ लगाना, उसमें बिजनेसमैन पार्टिसिपेट करते हैं, पेड़ लगाते हैं। थोड़ा सा एनवायरनमेंट को क्लीन करना, उसमें बिजनेसमैन पार्टिसिपेट करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, ये सब किस में आते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। दीज ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है हर बिजनेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट असेट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है उसके एम्प्लॉयज। बिना एम्प्लॉयज के कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। तो बिजनेस का थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, कि भाई वो अपने एम्प्लॉयज को खुश रखे, अपने एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी दे, कि कम से कम उनके जो एम्प्लॉयज है वो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो अचीव कर सकें। एम्प्लॉयज अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो डेमो बोर्ड पर उनकी फोटो लगवाना, सबके सामने उनकी तारीफ करना, उनको रिवॉर्ड देना, उनको टाइम टू टाइम बोनस वगैरह देना, उनको एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। तो अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखना, उनकी नीड्स को पूरा करना, ये किसमें आता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के कुछ एग्जांपल्स हो गए हमारे पास में। फर्स्ट है कॉम्पिटिटिव सैलरी टू द एम्प्लॉयज, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं आप उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी दो, मतलब उनको इतनी सैलरी तो मिले कि वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके, एक अच्छी जिंदगी जी सके। अगर वो कुछ अच्छा करें, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टाइम से है, तो उनको प्रॉपर प्रमोशन मिले, टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेनिंग मिलती रहे। अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आया है और उससे एम्प्लॉयज अवेयर नहीं है तो उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, उनकी पर्सनल ग्रोथ हो एम्प्लॉयज की। थर्ड है सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज की सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप हो, एम्प्लॉयज कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनको सबके सामने बताएं, उनकी तारीफ करें। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज विल फील मोटिवेटेड, उन्हें अच्छा लगेगा काम करने के लिए, उन्हें एक अच्छा गुड और हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट वहां पर मिले। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हर बिजनेस को अचीव करने होते हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हो गए हमारे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लिए। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। देखिए हम सबको पता है अब मैनेजमेंट क्या होता है। क्या होता है मैनेजमेंट, अपने एम्प्लॉयज से इस तरह से काम करवाना कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हम लोग अचीव कर सकें, प्लस काम इस तरह से हो कि वो एकदम इफेक्टिवली भी हो और एफिशिएंटली भी हो। मतलब काम जो है वो टाइम पर भी पूरा हो और इस तरह से पूरा हो कि रिसोर्सेज का वेस्टेज कम से कम हो, कॉस्ट कम से कम आए। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करना। तो मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी है, हमारी आम जिंदगी में ही मैनेजमेंट कितना जरूरी है। सब लोगों के पास में 24 आवर्स होते हैं, कुछ उसको 24 आवर्स को इस तरह से यूज में लेते हैं कि बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं लाइफ के अंदर, कुछ उन 24 आवर्स को इस तरह से यूज में लेते हैं कि वो लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। ये क्या है, मैनेजमेंट। ये अगर आपने आपके टाइम को अच्छे से यूज करा
तो आप कुछ कर सकते हो ज़िंदगी में। अगर आपने अपने टाइम को अच्छे से यूज़ नहीं करा तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। ये मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट की बहुत सारी इंपॉर्टेंस होती है। फर्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट से हम ग्रुप गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अब भाई ग्रुप गोल्स कैसे? देखिए ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे गोल्स होते हैं। पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अभी देखा था हम लोगों ने। ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है कि बिजनेस क्या करे? ग्रोथ हासिल करे। ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ हासिल करे, प्रॉस्पेरिटी हासिल करे। उसका सोशल गोल भी होता है कि वो सोसाइटी को अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे, सोसाइटी की ज़रूरतों को पूरा कर सके, सोसाइटी को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे, लोगों का भला करे। वहीं उसके पर्सनल गोल्स भी होते हैं। पर्सनल गोल्स मतलब इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ के गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स काम करते हैं। हर एम्प्लॉय का मकसद होता है कि हमारा पर्सनल डेवलपमेंट हो। हर एम्प्लॉय चाहता है कि भाई हमें अच्छी सैलरी मिले, हमारा पर्सनल डेवलपमेंट हो, हम आगे बढ़ें, हमें टाइम टू टाइम प्रमोशन मिले, ट्रेनिंग मिले। तो पर्सनल गोल्स को भी अचीव करना प्लस साथ साथ में ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को भी अचीव करना, हर चीज को साथ में लेकर चलना ही क्या है? मैनेजमेंट। तो अगर मैनेजमेंट प्रॉपर होगा तो ऑर्गेनाइजेशन खुद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को भी अचीव कर पाएगा प्लस अपने एम्प्लॉयज के गोल्स को भी अचीव कर पाएगा, मतलब पर्सनल गोल्स को भी अचीव कर सकता है। सेकेंड है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। हम लोगों ने इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। काम को करना इस तरह से करना कि काम को करने की जो कॉस्ट है वो कैसी आए? मिनिमम आए, कम से कम आए। काम इस तरह से करना कि जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का कैसा यूज हो? एकदम एफिशिएंट यूज हो, मतलब रिसोर्सेज के यूज करने में कोई गड़बड़ ना हो, चीजों का वेस्ट जो है वो क्या हो? कम से कम हो। इस तरह से काम करने को बोलते हैं एफिशिएंसी से काम होना, कि काम किस तरह से हो रहा है कि कॉस्ट भी काम को करने की कम से कम आ रही है, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज हो रहा है, एकदम एफिशिएंट यूज हो रहा है, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं जा रहे। इस तरह से काम करने को बोलते हैं मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। तो अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो बार बार ऐसा नहीं होगा एक ही काम 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा। तो मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक एनवायरनमेंट, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। हमें पता है हर बिजनेस किस में एग्जिस्ट करता है? एक एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। कभी एनवायरनमेंट में कोरोना की फर्स्ट लहर आती है, कभी सेकंड लहर आती है, कभी थर्ड लहर आती है, चलता जाता है, वेव्स आती रहती हैं। तो एनवायरनमेंट हमारा कंटिन्यू क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। कभी अर्थक्वेक्स आ गए, कभी लैंडस्लाइड्स आ रही हैं, कभी क्या हो रहा है। तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। और कुछ नहीं आए तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, सरकार कोई ना कोई पॉलिसी बदल देती है। तो एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, उस अकॉर्डिंग बिजनेस में भी चेंजेस लाने जरूरी हैं। अगर एनवायरनमेंट बदल गया और बिजनेस अपने अंदर चेंज ही नहीं ला रहा, वो अपने पुराने ट्रेडिशनल तरीके से ही चलता जा रहा है, ऐसा बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। तो एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस के अकॉर्डिंग बिजनेस में चेंज लाने का काम किसका है? मैनेजर का। तो इसीलिए कहते हैं मैनेजमेंट से कैसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है? डायनेमिक, जो कि एनवायरनमेंट के साथ में बदलता रहता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। बिल्कुल, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कौन से? हम लोगों ने ऊपर डिस्कस करा है, किसके? एम्प्लॉयज के। अगर मैनेजमेंट प्रॉपर है तो मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखेंगे, एम्प्लॉयज़ को कॉम्पिटिटिव सैलरी देंगे कि वो अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकें। अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनकी सबके सामने तारीफ करेंगे, उन्हें टाइम टू टाइम रिवॉर्ड्स देंगे, उनका प्रमोशन होगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, उनका पर्सनल डेवलपमेंट होगा। तो अगर मैनेजमेंट प्रॉपर है तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकते हो, अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रख सकते हो। एम्प्लॉयज़ खुश तो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, आपके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को आप अचीव कर सकते हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। तो एम्प्लॉयज़ को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। लास्ट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। बिल्कुल, मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो मैनेजर सोसाइटी को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे, वो भी किस पर? फेयर प्राइजेस पर। वीकर सेक्शन की थोड़ी सी मदद करेंगे, जो माइनॉरिटी क्लास है या फिर वीकर सेक्शन है, जिनके पास में रिसोर्सेज की, पैसे की कमी है, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। समाज
का कल्याण करेंगे, समाज का भला करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, साफ सफाई रखेंगे, एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट देंगे। अगर मैनेजमेंट कैसा है, अच्छा है, तो अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होगा। मैनेजमेंट अच्छा है तो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, सोसाइटी ग्रो करेगी, सोसाइटी को अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। तो ये सारी क्या थी, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है और प्रोफेशन है। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप लोग कंटिन्यू देख रहे हो, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशंस मिलते रहें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।